नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिकेत पांडे आज आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, एमपी पटवारी में जो मेंसुरेशन टॉपिक में 2D डायमेंशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ये देखिए जो सर ने आपको दिखाया है लाइव क्लास में, आज मैं उसे सारा कंप्लीट कराने जा रहा हूं। रात भर में लिख के आया हूं। चलिए देखिए, आइए देखिए एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए आइए ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए आप लोग भी क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और हर क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज है हमारे पास। क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है, उसका एक कोण कितना है? उसका एक कोण कितने का है? 90 डिग्री का है। समझ लीजिएगा ध्यान से, ये मैं बस बता रहा हूं। एक त्रिभुज है, उसका एक कोण कितना है? 90 डिग्री का। ठीक है, उसकी दो भुजाएं दी गई हुई हैं, दो भुजा दी गई हुई है। कौन कौन सी भुजा दी गई हुई है? 60 सेंटीमीटर एवं 80 सेंटीमीटर, दो भुजाएं दी गई हुई हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है। ना विश्वास हो तो जाके देख लेना। 18 दिसंबर का क्वेश्चन है ये, 18 दिसंबर का क्वेश्चन है और शिफ्ट दूसरी में आया हुआ है, शिफ्ट 2 में। चलिए आइए देखते हैं। बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए, जेन्युइन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आया हूं। चलिए, तो इसमें आपको क्या बताना है? तो बड़ी भुजा की लंबाई बताना है। तो बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। तो बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ध्यान से समझ लीजिए कि अगर त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो हमारा कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज। एक एक बात आपको प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस की है, एक बात। ठीक है, तो चलिए भोले का नाम लेते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। 90 डिग्री, एक एंगल इसका क्या है? 90 डिग्री। अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री, तो मैंने क्या कहा था? सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी राइट एंगल ट्रायंगल में? सबसे बड़े कोण के सामने होगी उसकी सबसे बड़ी भुजा। चलिए आइए देखते हैं। तो एक भुजा हमारी क्या है? 80 सेंटीमीटर मान लीजिए। एक भुजा 80 सेंटीमीटर मान लीजिए, दूसरी भुजा 60 सेंटीमीटर मान लीजिए, 60 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, और तीसरी भुजा हमें फाइंड करनी है। लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो भुजा नहीं पता है उसका स्क्वायर। तो 8 × 6400, ठीक है, प्लस 6 × 3600 इज इक्वल टू भुजा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा, 64 36 100 और ये 2 0 इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर है। स्क्वायर को हटा के यहां पे क्या करेंगे? अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट का मतलब 2 का जोड़ा बना दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा की क्या आ जाएगी? माप आ जाएगी। और यही आपका क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आइए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए पटवारी वाले बच्चों, आप लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं ताकि आप ये भी समझ जाएं कि जो इसमें लेवल आ रहा है वो बहुत कठिन नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को इस एग्जाम में मैथ्स का हवा नहीं बना के रख देना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एग्जाम लेवल का कराओ। अरे भैया, ये एग्जाम लेवल का ही है, करा रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम है। अभी आपको सर ने बताया है सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम है। चलिए आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत दिया हुआ है। आयत क्या है? आयत का विकर्ण रेक्टेंगल इंग्लिश वाले बच्चों, रेक्टेंगल। एक आयत का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 65 सेंटीमीटर। क्विक, बहुत जल्दी हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर। एक भुजा दी गई हुई है। कौन सी? एक भुजा कितनी दी गई है? 63 सेंटीमीटर। एक भुजा, एक साइड कितनी दी गई हुई है? 63 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है? दूसरी भुजा फाइंड दूसरी भुजा, दूसरी साइड आपको बतानी है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और आप दूसरी भुजा कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा कमेंट करेगा। जिस तरह से मैं रात भर में क्वेश्चन निकाल के प्रीवियस ईयर पेपर से लाया हूं, उस तरह से मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक आंसर चाहिए ही चाहिए। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके, मैं ऐसा समझ रहा हूं आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। एक आयत है। चलिए आइए
देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दूसरी साइड हमें बतानी है। ठीक है, चलिए एक आयत है हमारे पास, ये रहा है हमारे पास एक आयत। ठीक है, चलिए इसकी आयत में 65 सेंटीमीटर इसका क्या है, एक विकर्ण है, डायगोनल है विकर्ण, एक इसका विकर्ण कितना है 65 सेंटीमीटर, बना लीजिए विकर्ण 65 सेंटीमीटर इसका एक हमारे पास क्या है डायग्राम। देखिए देखिए पटवारी वाले बच्चों, आप लोग जितना जल्दी डायग्राम बनाना सीखेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन के आंसर के आप क्या होते जाएंगे, करीब पहुंचते जाएंगे। चलिए देखिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है, मैं समझा रहा हूं, आपको इसे 10 सेकंड में आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए तो एक भुजा 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा विकर्ण हमारा 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा हमारी कितनी होगी 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर, तो हमें क्या बताना है, दूसरी भुजा की लंबाई, इस भुजा की हमें लेंथ बताना है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो मैंने क्या बताया था, ये एंगल हमारा कितना होता है 90 डिग्री। लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, लगा दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा 63 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये जो इक्वेशन दी है मैंने इसको अच्छे से सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि फाइनली एग्जाम में तो आपको ही सॉल्व करना है मित्रों। चलिए आइए सॉल्व करिए। चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूं। आइए चलिए 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 65 का स्क्वायर 4225, 65 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और 63 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 3969 प्लस एल का स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, इसको ले जाके इधर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चलिए 256 आ जाएगा एल का स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट 256, तो एल बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा। चलिए वीडियो को पॉज करिए और यहां पे इसका आंसर आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। एक एक क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए ये देखते हैं तो ये कितना आंसर हो जाएगा 256। किसका स्क्वायर रूट है, ये होता है 16 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी दूसरी भुजा। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है मित्रों, बहुत कठिन नहीं है। आप लोग कहते रहते हैं कि क्या एग्जाम लेवल का कराइए सर, क्या छोटे छोटे, अरे भैया यही छोटे क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आज पटवारी वाले बच्चों, आज की क्लास आपको नहीं छोड़नी है, एक एक क्वेश्चन करिएगा। कुछ लोगों को आता है वो भी इस क्वेश्चन को एक बार कर लेंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे एक लेवल पे पहुंच जाए। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं मित्रों। चलिए आइए देखते हैं हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्विक बहुत जल्दी करना है, क्विक करना है। ठीक है ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज है एक हमारे पास क्या है, समचतुर्भुज है हमारे पास। ठीक है, समचतुर्भुज, रोम्बस है हमारे पास, समचतुर्भुज है। इसमें क्या दिया हुआ है रोम्बस में, इसका एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक भुजा दी गई हुई है। इसमें क्या दी गई है, एक विकर्ण, इसका एक डायगोनल दिया गया है, विकर्ण भी दिया हुआ है। विकर्ण की हमारे पास लंबाई कितनी है, ना विकर्ण नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ेगा तो आप देखिए कैसे दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो हमारे पास दो विकर्ण है, तो लिखा क्या हुआ है, एक विकर्ण लिखा हुआ है, एक विकर्ण जो है वो दूसरे विकर्ण की लंबाई का, दूसरे विकर्ण की लंबाई का कितना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई का 3 गुना है। दूसरे विकर्ण की लंबाई का कितना है 3 गुना है। तो भुजा ज्ञात करें, तो क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, अगर मैं बता दूं डायगोनल 1 रेशियो डायगोनल 2, डायगोनल 1 से डायगोनल 2 का रेशियो कितना है हमारे पास D1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू 3D2। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आपके लिए ये है, ये समझ लीजिए D1 इज इक्वल टू 3D2। तो इसका हमें क्या निकालना है, दूसरी तो भुजा, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। आइए चलिए इसका सॉल्यूशन देखने। आपको मैंने क्या बताया था, रोम्बस क्या होता है, बेस टिका रहता है, आप उसको धक्का मार देते हैं, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं हमारे पास बराबर हो जाती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। ठीक है,
इसमें क्या दिया हुआ है, इसका एरिया कितना है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया इसका कितना होता है, कल ही बताया था एरिया कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 d1 बराबर कितना है, पुट कर दो 3d2 और इंटू d2, और एरिया हमें कितना दिया हुआ है 294। चलिए आइए इसका आप वीडियो को अब यहीं पे देखिए मित्रों, यहीं पे आपकी तैयारी सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप मुझे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हुए मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में इस चीज का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करिए और हर क्वेश्चन में वीडियो को क्या करिए, आप पॉज करिए और क्या करिए, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं 294, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 294, 2 चौको 8, 2 नमा 18 के 88 ले, 2 दूनी 4 है 5, 588, ठीक है 588 हो जाएगा। इसमें 588 में क्या कर देंगे, ये 3 का डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू d2 का हमारे पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, d2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, इसको आगे कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए चलिए d2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 196। और अगर आपको ये स्क्वायर यहां से हटाते हैं तो अंडर रूट यहां लग जाएगा। और अगर आप जानते हैं 196 किसका स्क्वायर रूट, 196 का स्क्वायर रूट, तो आप दूसरे विकर्ण की लंबाई पा सकते हैं जो कि हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको जस्ट मैं ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम का लेवल भी जान जाएं। अगर आप अच्छे से प्रीवियस क्लास में मैंने मेंसुरेशन की 3 क्लासेस दी हैं, अगर आप उन 3 क्लासेस को अच्छे से देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़े हवा नहीं है, इसमें इस एग्जाम का हवा नहीं है ये क्वेश्चन। और हाँ, इन क्वेश्चनों की बखिया उधेड़ के रख देनी है, एक एक क्वेश्चन आज पूरा करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, सब लोग करेंगे यहाँ पे, और कोई नहीं जाएगा जब तक क्वेश्चन नहीं करेगा। पटवारी देखने का सपना ऐसे ही थोड़ा दिख जाता है, पटवारी देखेंगे सपना तो क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन का कमेंट अगर मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं मिला तो फिर देखिएगा आप लोग सीरियस हैं कैंडिडेट। चलिए आइए देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, रोम्बस का ही है, रोम्बस समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ठीक है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या दिया हुआ है, रोम्बस में पूछा हुआ है, इसका परिमाप दिया हुआ है परिमाप, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है आपके पास 68, परिमाप कितना है 68, ठीक है। चलिए और इसका एक विकर्ण d1 कितना दिया हुआ है, d1 इसका एक विकर्ण कितना हुआ है d1 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, विकर्ण 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है, एरिया फाइंड करना है आपको, ठीक है, एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे पढ़ाने के दौरान अगर आपने एकदम से समझा होगा क्या रोम्बस को, तो आप इसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। आपको किसी भी क्वेश्चन में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मैं वहां खड़े होकर समझा रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड बस यही लॉक करके चल देना है, ठीक है। और एग्जाम में मैथ्स के रगड़ा टीचर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं और इसको रगड़ के रख देंगे हम इस बोर्ड पे, और मैथ्स में 20 में 20 की तैयारी यहां से हम निकाल के लाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस क्या करिए, आधार को स्थिर रखिए और थोड़ा सा क्या करिए, इसको ढोस दीजिए, धक्का दे दीजिए, रिवर वाला ढोस देना इसको, ठीक है ना, और धक्का दे देना, तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसमें थोड़ा डायग्रामेटिक है और इसमें डायग्राम में समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये है हमारे पास रोम्बस, सारी भुजाएं बराबर होती है, बार बार नहीं बताऊंगा। रोम्बस में आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, सारी भुजाएं बराबर। चलिए इसमें एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, ये देखिए 30 सेंटीमीटर, और ये एक हमारा क्या हो गया दूसरा विकर्ण। अगर देखो मैंने क्या बताया था आपको, जहां पे ये विकर्ण कट करेंगे, जहां पे रोम्बस के विकर्ण कट करते हैं वहां पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, और ये विकर्ण आधे आधे भी क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। एक एक बात मैंने क्वेश्चन में बताई है, पिछले प्रीवियस में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक एक बात बताई है, भूलना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। चलिए आधे आधे बढ़ जाते हैं, तो अगर ये 30 सेंटीमीटर का विकर्ण
विकर्ण है, ये हमारा पूरा विकर्ण कितने का है 30 सेंटीमीटर का। तो यहां से यहां तक का विकर्ण कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक का विकर्ण, यहां तक का आधा विकर्ण कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आधा विकर्ण कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, एक भुजा दी गई हुई है, एक भुजा, और इसका परिमाप भी दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है। अब देखिए भैया रोम्बस का परिमाप मैंने क्या बताया था 4a, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है परिमाप 68। तो इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी एक भुजा कितनी हो जाएगी हमारे पास, सब लोग कमेंट करिए कितनी हो जाएगी इसकी एक भुजा। चलिए ठीक है, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 सते 28, 17 चौको 68, तो ए बराबर 17। तो ये वाला भी 17 हो जाएगा, ये वाला भी 17, और सारी भुजाएं हमारे पास क्या हो जाएंगी 17 हो जाएंगी। ये देखिए हमारे पास कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, एक भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 17। लेकिन एग्जाम में गलती मत करिएगा, एग्जाम में गलती मत करिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पे कर्ण को पहचान लीजिएगा, कर्ण को पहचानने की सबसे अच्छी विधि क्या है, जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने देखिए, वो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, और वो क्या होती है, वो कर्ण होती है। तो हम क्या लिख देंगे, चलिए आइए हम क्या लिखेंगे 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, और जिसके साथ वो 90 डिग्री बनाती है वो हमारा क्या हो जाता है बेस हो जाता है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस, और ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण, इस विकर्ण को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो हम इसे क्या लिख देंगे x का स्क्वायर। तो 17 का। अब देखिए मित्रों, यहीं पे अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट अपने आप को करना चाहते हैं, देखिए कैलकुलेशन कहीं आसमान से उतर के फास्ट नहीं होने वाली है, ठीक है। आप लोगों को 1 से लेके 20 तक का वर्ग याद कर लो, चिल्ला के बोल रहा हूं, याद कर लो 1 से लेके 20 तक का वर्ग। तो हमारे पास 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289, 17 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा 289, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, 15 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा 225 प्लस x का स्क्वायर। इसको ले जाके इधर क्या करो घटा दो, बार बार बेसिक कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, यहां बार बार बेसिक कैलकुलेशन नहीं, पटवारी के बच्चे हो होशियार हो, चलो बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाओ। इसको इधर ला के घटाओगे कितना हो जाएगा 64, और ये इसको मैं क्या लगा दो अंडर रूट एक्स, और 64 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 8। और हमें फाइनल आंसर क्या पूछा हुआ है, फाइनल आंसर पूछा हुआ एरिया बताओ, एरिया। तो अगर ये 8 है तो ये भी हमारा क्या होगा 8 होगा, 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल है इसको आधा आधा डिवाइड कर देता है। तो हमारे पास एरिया क्या होता है, हमारे पास इसका एरिया क्या होता है, चलो जल्दी बताओ समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 इंटू d1 कितना है हमारे पास, d1 कितना है 30 सेंटीमीटर, और d2 कितना है 8 16 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और 15 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 240, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा सर्वदा सत्य, विभोर सत्य आंसर हो जाएगा यही क्या तुम्हारा 240। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो मित्रों, देखो टाइम लगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा। मैं साइड हो जाता हूं, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, कमेंट कर रहे हैं सब लोग, देखूंगा मैं कमेंट, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग सीरियस है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं मित्रों, ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आज अगर इस वीडियो को कोई पूरा देखे बिना उठ गया तो तुम पटवारी के लिए सीरियस नहीं हो, ऐसा यहाँ पे तुम अपने आप में सोच के रख लो, तुम पटवारी के लिए सीरियस नहीं हो। और जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे, जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे वो मैथ्स में 20 में 20 की तैयारी के साथ मैंने जो पहले दिन वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बना के लाया हूं, देख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बने रहना है दोस्तों, एकदम जोश के साथ। सब लोग आज पूरा वीडियो खत्म करेंगे जोश के साथ, एक एक क्वेश्चन, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए, एक त्रिभुज है, चलिए समलंब त्रिभुज का क्वेश्चन है, समलंब त्रिभुज का, ठीक है। ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का क्या है क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम का क्या बोल रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2400,
2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, समांतर भुजाओं का योगफल एवं ऊंचाई, और इसमें क्या दिया हुआ है, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल कितना दिया हुआ है, समांतर भुजाओं का योगफल कितना दिया हुआ है, समांतर भुजाओं का योगफल ऊंचाई का 3 गुना है। समांतर भुजाओं का योगफल ऊंचाई का 3 गुना है, ऊंचाई का 3 गुना है। समांतर भुजाओं का योगफल ऊंचाई का 3 गुना है। यदि एक समांतर भुजा 40 सेंटीमीटर है, यदि एक समांतर भुजा कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, अगर एक भुजा समांतर भुजा में से एक भुजा अगर 40 सेंटीमीटर है तो हमें क्या बताना है, तो अन्य भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, अन्य भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अन्य भुजा की लंबाई। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे जल्द से जल्द प्रोवाइड करिए। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर चुके हैं और आपको अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज। ये भी आप डायग्राम बनाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मित्रों जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो सकते, उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये डायग्राम 2 मिनट में बनाना, 2 सेकंड में बनाना सीखना होगा। चलिए, समलंब चतुर्भुज क्या बताया था, ये होता है, ये लीजिए लाइन खींच दीजिए, समलंब चतुर्भुज बन गया। ये लीजिए समलंब चतुर्भुज, एक भुजा कितनी बता रही है, 40 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 40 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, समांतर भुजाओं का योगफल है ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक है, समांतर भुजाओं का योगफल क्या है, ऊंचाई का 3 गुना। तो मैं इसको नाम दे देता हूं A B C D, समांतर भुजाओं का योगफल। इनमें समांतर भुजाएं कौन सी है, ये दोनों, इनका योगफल कर लीजिए AB प्लस CD। समांतर भुजाओं का योगफल कितना बोला है, ऊंचाई का, इस हाइट का 3 गुना, तो 3 इंटू एच, ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लीजिएगा, समांतर भुजाओं का योगफल AB प्लस CD इज इक्वल टू 3 गुणे ऊंचाई 3h। ठीक है, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है। मैंने क्या बताया था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो 1/2 क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है, h होता है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h, यहां पे देखेंगे साइड में। चलिए ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास दिख रहा है आप लोगों को, चलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस CD। सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, AB प्लस CD, जो कि हमारे पास कितना है, 3h। ये देखिए, यही तो है पैरेलल साइड का सम, 3h।